क्योंकि ये तय नहीं है कि परीक्षा कब आएगी, पर ये उम्मीद है कि परीक्षा मध्य प्रदेश की बहुत जल्दी आने वाली है। शायद 1-2 महीने में नोटिफिकेशन हमारे बीच हो। ऐसा कहा जा सकता है कि आपके पास 5-6 महीने हैं मेंस की तैयारी के। इस बात को क्लियर कर ले दिमाग में कि प्री इज नॉट एन एग्जाम। प्री परीक्षा नहीं है। प्री तो तय करता है कि मेंस देने के काबिल कौन है। प्री इज नेवर एन एग्जाम। असली परीक्षा तो मेंस ही है, जो तय करती है कि आप न्यायाधीश बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ना इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपका मेंस बहुत अच्छा है तो इंटरव्यू इतना इफेक्ट नहीं करता है, अगर मिनिमम दे रहे हो तो। और निश्चित रूप से मेरे हिसाब से मिनिमम दे रहे हैं आप। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मेंस की तैयारी करना है। पर ऐसा देखा जाता है कि प्री की तैयारी करना आसान है, क्योंकि प्री में पढ़ना पड़ता है, केवल टिक करना पड़ता है, मेहनत नहीं है, संघर्ष नहीं है, आसान है। मेंस मेहनत मांगता है। मेंस का नाम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस है। क्योंकि 3 चीज होती है। एक लॉ आपके दिमाग में होता है, एक लॉ आपके हाथ में होना चाहिए, और एक लॉ आपके ज़ुबान पे होना चाहिए। जो लॉ आपके दिमाग में होता है वो आपको प्री क्वालिफाई करा देगा, पर अगर वो हाथ में नहीं है तो मेंस क्वालिफाई नहीं करा पाएगा। दिमाग में होना और हाथ में होने में फर्क है। एग्जाम के बाहर आकर ये कहना कि मुझे आता था नहीं लिख पाया या अब याद आ रहा है, इसको बोलते हैं कि दिमाग में होना पर हाथ में नहीं होना। और एक होता है जुबान पे आना। आपको ऐसे इंटरव्यू में जो काम होता है कि मुझे आता था पर बोल नहीं पाया, इसका मतलब आपकी जुबान पर नहीं था, दिमाग में तो था। प्री आप निकाल लोगे, दिमाग में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी की प्रिपरेशन है। पर प्रिपरेशन न केवल प्री की होगी, न केवल मेंस की होगी, बल्कि इंटरव्यू की भी होगी। सारे आयामों पर तैयारी होगी। क्लास का टाइमिंग 2 घंटा पता रखा है, पर 3 घंटे भी हो जाए और 4 घंटे भी हो जाए, डिपेंड्स अपॉन यू। मेरे द्वारा दिया गया होमवर्क आपको करना ही है, टास्क करना ही है, टारगेट करना ही है। जब तक आप कंफर्ट जोन में हो, जैसे हम प्री में हमेशा कंफर्ट जोन में होते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाना है, ये करना है, वो करना है, पढ़ना है, लेट के पढ़ लो, जैसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, घूमते हुए पढ़ लो, गाना सुनते हुए भी प्री की तैयारी हो जाती है। बस मेंस में सारे एंजॉयमेंट समाप्त हो जाते हैं, आपका घूमना समाप्त हो जाता है। आपको बैठना पड़ता है बहुत स्ट्रिक्टली, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। 1 घंटा आज का बच्चा बिना मोबाइल के बैठ जाए, ये अपना आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, डिसिप्लिन है। तो प्री इसलिए आसान है, प्री पढ़ना इसलिए आसान है, और मेंस इसलिए क्या है, टफ है। हालांकि प्री परीक्षा भी अब इतनी आसान रही नहीं है। आप सब जानते हो कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। न केवल लॉ, अभी तो अपने को इंग्लिश में भी काम करना है, जीके में भी काम करना है, सब पे काम करना है, और हम सब पे काम करेंगे। इस बेस में करने के वाले, इस बेस के अंदर हम सब कर रहे हैं। प्री भी करेंगे, मेन भी करेंगे और इंटरव्यू करेंगे। मेंस के चारों पेपर करेंगे। मैं मान रहा हूं कि फाउंडेशन बैच आप कर चुके हो, आप एग्जाम दे चुके हो। ये बैच मूलतः विद्यार्थियों के लिए जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, आता सब है, लेकिन वही दिमाग से चीज़ों को हाथ पे लाना और दिमाग से चीज़ों को जुबान पे लाने वाली बात है। और कुछ अगर डाउट से कुछ बारीकियां है तो निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। डेली क्या क्या होगा, जो तय की है तो होगा। डेली आपका एक टेस्ट होगा, जिसका पर्पस प्री होगा केवल, और वो ओरल होगा। हालांकि पर्पस केवल प्री होता नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो और मैं टेस्ट दे रहा हूं तो मेंस में हेल्प आउट करता है वो। फिर भी अक्सर हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं। मेरे पास 10,000 ऑब्जेक्टिव पे मैं चाहूँ तो आपको अलॉट करके आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे दे सकता हूँ। और आप क्या करोगे, मोबाइल निकालोगे और उसमें से 50 क्वेश्चन टिक करोगे। उन 50 में से मान लो आपके नंबर आते हैं 35, आप बहुत खुश, क्या बढ़िया परसेंटेज है यार, 70% पे चल रही गाड़ी, अच्छा है। इनमें से 10 सवाल आपके तुक्के से सही या डाउटफुल थे, मतलब सही करा आपने ही, सही करे, कोई दूसरे ने नहीं करे, पर डाउट था कि सही है कि नहीं है। हकीकत में आपके नंबर कितने हैं, 25 है। आपकी वास्तविक स्थिति 50% और आप अपने आप को 70% मान रहे थे। 20% का मुगालता बहुत महंगा पड़ता है। 1 नंबर के मार्क्स से आदमी रुक जाता है सिविल में कई बार, तो 20% के मुगालते। तो चूंकि अगर सफलता पानी ही है, बात ही खत्म है, ऑप्शन नहीं है, तो वो मुगालते की प्रैक्टिस अपन अलग से करेंगे। पर डेली जो आपका टेस्ट होगा वो ओरल ही होगा। मैं सीधे सवाल दूंगा और आपको सीधे उसके जवाब लिखना है। बाद में अपन लाइन से चेक करेंगे, पहले का है, दूसरे का है, तीसरे का है, ताकि आपको रहेगी क्लियरिटी कि आपने सही कराया या गलत कराया, बात खत्म।
और आप चूंकि इतने मैच्योर हो कि हर बार हर चीज़ की कॉपी में चेक नहीं कर पाऊंगा। जो पी का जो टेस्ट हुआ है, मैंने 40 क्वेश्चन पूछे, आप स्वयं ही टिक करके सही कर लोगे क्या सही है क्या गलत है। उसमें मैं चेक करके आपको बताऊँ कि भाई तेरे 20 गलत है 20 सही है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आप इतने मैच्योर हो कि मैं कितनी भी ताकत लगा दूँ मैं प्री निकलवा सकता हूँ बहुत ताकत लगा के, पर मेंस किसी भी स्थिति में मैं नहीं निकलवा सकता, क्योंकि मेंस में आपका नॉलेज महत्वपूर्ण नहीं है। वो 3-3 घंटे के 2 दिन परीक्षा को लिखना, वो संबल बना के रखना, वो हिम्मत बना के रखना, वो राइटिंग बना के रखना और वो प्रेजेंटेशन वहाँ बना के आना, सब महत्वपूर्ण है। आपने घर पे बच्चों को कितनी भी अच्छी कविता सुनाई हो, अब वो स्टेज पे जाके डर गया और नहीं बोला तो आपकी मेहनत सारी पानी में। तो आपका वहाँ क्या परफॉर्मेंस होता है वो उतना ही महत्वपूर्ण है। मेंस का अपना एक डर है, इंटरव्यू का अपना एक डर है। डर क्यों है? आप डर के पीछे का लॉजिक समझना। मैं आपसे अगर आपका नाम बोलने का बोलूँ तो आप पूरे विश्व के सामने, पूरे विश्व के 800-900 करोड़ जो भी जनसंख्या, अपना नाम आप बोल पाएंगे, माय नेम इज XYZ। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है तो डर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है डर होगा। आपको 2 सेक्शन बहुत, जैसे मान लो कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है, कोई टॉपिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब बताता है बाजार की CRPC सर का अच्छा है, तो मैं जब CRPC को पढ़ाता हूँ तो मेरा एक्साइटमेंट, मेरी एनर्जी, मेरा जोश, मेरा प्रेजेंटेशन सब नेक्स्ट लेवल का होता है। मैं आपको किसी भी चीज़ को समझाने के लिए कहीं से भी टॉपिक को घुमा के ला सकता हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट पे होल्ड है, तो मैं कहीं पर भी उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। वैसे आपके साथ भी होगा। अगर आपके आंसर में कमांड है, अगर आपको अरेस्ट के बारे में सब कुछ पता है और परीक्षा में आएगा तो आपका प्रेजेंटेशन तगड़ा होगा, क्योंकि आपको याद ही नहीं है, आपको अरेस्ट याद कौन सेक्शन में क्या है, कौन से क्वेश्चन 3, अब आपका प्रेजेंटेशन खराब है। अभी आप किस पे काम कर रहे हो? केवल उसको लिखने के ऊपर। तो अपना टारगेट है, एक तो बेरेट को बहुत अच्छे से समझ लो, याद कर लो। बेरेट को एज इट इज याद नहीं करना है, पर 75-80% बेरेट आपको याद होना चाहिए। जो असेंशियल वर्ड्स है वो तो आपको पता होना चाहिए। थेफ्ट के 5 असेंशियल है, उसके सिनोनिम नहीं चलेंगे, मतलब नहीं चलेंगे। वो मूवेबल है, वो मूड आउट है, वो डिसऑनेस्टली है, वो जो रिक्वायरमेंट है वो वैसी की वैसी ही चाहिए। आप डिसऑनेस्ट का सिनोनिम गूगल पे निकाल के आप उसको रिप्लेसमेंट करो, काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मान के चलना कि 75-80% बेरेट पे कमांड अपने को होना चाहिए। इस बैच में मैं प्री भी करूँगा, मेंस भी होगा और आपके ओरल टेस्ट भी होंगे। मतलब मैं किसी भी दिन किसी को खड़ा होकर सामने उससे लगातार 15-20 सवाल पूछ सकता हूँ। अगर आपने, देखो, मेहनत करना ही है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अगर अभी संघर्ष कर लिया तो बाकी जीवन आराम में है, और अभी संघर्ष नहीं किया तो बाकी जिंदगी भर संघर्ष करोगे। जज बन जाते हो, कोई लोड नहीं है, सैलरी आएगी, काम कर लेंगे। वकालत में रोज आपको क्लाइंटेज मैनेज करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। कोई मरेगा एक्सीडेंट में, उसके जाना पड़ेगा। अगर आपको क्लेम का वकालत चाहिए तो क्लेम के वकील, पता है, पेपरों में पढ़ते रहो, आज कौन मरा एक्सीडेंट से, ये कहाँ इसका पता लगा कौन सा गाँव मरा है, वहाँ जाएंगे, उसका बैठेंगे, उसको सारे पेपर लेंगे, उसको 2 लाख रुपये देंगे कि भाई अपना करो आराम से, घड़ा नुकता, आपका केस हम बढ़ेंगे। इतना स्ट्रगल है। और 15 वकील आ गए उसका 12 दिन में, 15 वकील और 10 रिश्तेदार। लेवल ऑफ कंपटीशन, रिश्तेदार लोड नहीं है। तो मेहनत तब कर लो या अब कर लो, मेरा कहना है आप कर लो, आपके पास समय है। 6 महीने बहुत अच्छा पैक टाइम है। प्री के लिए भी, प्री तो आपका बहुत कुछ तैयार, आपको लगातार वही चाहिए। और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबा मेंस काम नहीं करेगा। 1.5-2 साल मेंस की प्रैक्टिस, बोर हो जाओगे, थक जाओगे। क्योंकि रिटेंशन लॉ में सबसे खतरनाक चीज़ है, उसको रखना। पढ़ना तो आसान है, आप लॉ को 1000 बार पढ़ चुके हो, CRPC बार पढ़ते हो, उसको रिटेंशन का ही तो लोड है, वही तो अपने को करना है। तो बहुत लंबा खेल मत बनाओ, शॉर्ट पीरियड, सफिशिएंट पीरियड का बनाओ और उसमें खेल को समाप्त कर दो। दिस इज द फाइनल पोजीशन। जैसे आज मैंने आपको बोला था, जैसे इस महीने का जो मेरा टारगेट है, दरअसल इस मार्च महीने का, वो आपके 4 माइनर्स हो जाना चाहिए। फिर एक MPRRC का सब्जेक्ट है, आपको बताइए 4 माइनर्स कौन है? NI, SR, लिमिटेशन और अकोमोडेशन, नेगोशिएबल। एक CRPC आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा। CRPC बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी छाव में ही 3-4 महीने खत्म हो जाएंगे, है ना। ये खत्म नहीं होगा, बाकी 3-4 मार्च खत्म हो जाएंगे। तो करीब 6 सब्जेक्ट आपके मंथ ऑफ मार्च के हो चुके हैं। ये करना है, बात ही खत्म है। और कोशिश करूंगा कि आपको यहीं बताऊं, यहीं पढ़ने का बोलूं, ताकि आप यहाँ पढ़ भी लो, यहाँ कर भी लो। इसके साथ वोकेबलरी पे काम करेंगे। ट्रांसलेशन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो वोकेब पार्ट है।
तो डेली मैं आपको यहाँ पर 25-30 वर्ड लिखाऊंगा और डेली आपको याद करना ही ऑप्शन नहीं है, और डेली उसका टेस्ट भी होगा। तो करीब करीब 500-700 वोकेब के शब्द, हिंदी के शब्द जो लीगल हिंदी है उसके शब्द आपको पता होना चाहिए। 500 टारगेट है ना, हर महीने भी अगर अपन ने हर महीने भी कर लिया 500 तो अगले 4-5 महीने में 2,500-3 हज़ार भी वर्ड कर लिया अगर आपने वोकेब के, तो ट्रांसलेशन पे अच्छा कमांड आपका होल्ड हो जाएगा, इतना लोड नहीं है। तो वो अपना नेक्स्ट टारगेट है। जजमेंट राइटिंग चार्जेस पे भी काम करेंगे है ना, जैसे चार्जेस के मैं आपको आज 323 का चार्ज कैसे बनाते हैं, इनका बेसिक फॉर्मेट 294 का मैं आपको आज बताऊंगा अभी, और आपको याद होना चाहिए। और याद में टेस्ट आपका ओरल में ज़्यादा पसंद करूंगा कि मैंने बोला 323 के चार्ज में आप लोग के सर ये आएगा, फिर डेट, फिर ये, फिर नीचे ये, फिर ये, वो होना चाहिए, वो कमांड होना चाहिए। लिखते हुए हम सोच के लिखते हैं, हमारे पास सोचने का समय परीक्षा में नहीं है, तो बहुत कुछ फॉर्मेट मैं ओरल ले लूंगा कि आप 323 सुनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एसेंशियल होंगे। और चार्ज और जजमेंट राइटिंग में जो व्यक्ति क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है चार्ज के, जो व्यक्ति जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, वो उसके आंसर को भी कर सकता है। तो अपन क्वेश्चन भी बनाएंगे, अपन खुद ही बनाएंगे कि एविडेंस का रखे, अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो एक बैलेंस्ड बनता है, दोनों साइड को देखते हुए बनता है। तो वो क्वेश्चन पेपर भी बनाएंगे अपन मिलकर, क्या होगा अपन समझेंगे कि क्वेश्चन पेपर बनता कैसे है, 2 गवाह इनके दिए तो 3 गवाह इनके, इसको हॉस्टाइल क्यों कराया, क्यों नहीं कराया, वो चीज अपन करेंगे। नेक्स्ट जीके पार्ट का भी है ना, टारगेट है अपना कि इन मंथ ऑफ मार्च हम एमपी जीके, जो एमपी का जो महत्वपूर्ण जीके है, हम वो एमपी जीके भी कवर करें और मॉडर्न हिस्ट्री भी करें, क्योंकि अपने को मैं कह रहा हूँ प्री और मेन सारे आयामों पर काम करना है, बात खत्म। वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। मैं ये नहीं कर सकता है कि आपको मेंस करा के प्री में कॉम्प्रोमाइज कर लो आपके रिजल्ट के साथ। मुझे तो ऐसा विद्यार्थी चाहिए जो प्री में एग्जाम देने के बाद निकल के बोल दे कि सर मेंस सीख रहे, बात खत्म, और इतना कॉन्फिडेंस है कि तैयारी भी शुरू कर पाए। जो छत्तीसगढ़ है, बच्चे कंफ्यूज है, सर 79, 78, 77 है, सर क्या करें, क्योंकि लगभग बाउंड्री के आसपास तो कट ऑफ ही आएगा 80-85 के आसपास, तो वहाँ पर कंफ्यूजन है, तैयारी नहीं कर पा रहे। जिसके 85+ तैयारी कर चुका है, शुरू कर चुका है वो तो क्या होता है, अब रिजल्ट जैसे मान लो एग्जाम के बाद आपको छत्तीसगढ़ आपको 30 दिन देता है मेरे हिसाब से, ज़्यादा समय देता नहीं है वो, रिजल्ट उसका आएगा 15 के आसपास मान लो। अब 45 दिन इस व्यक्ति के पास है जिसके 85 नंबर है, और 30 दिन उसके पास है जिसके कंफ्यूज है जो, तो आप तो लीड ले चुका 15 दिन के लिए। सोचो आप 45 दिन में 15 मतलब 1/3, 15 दिन कितनी बड़ी एज मिल गई उसको, सिंपल सा खेल है, आधी लड़ाई यहाँ आ जाएंगे अपन। तो अपने को जो भी करना है, ठीक है। और आज का जो अपना टारगेट है, जो आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ, हम सबसे पहले एमपी अकोमोडेशन छोटा है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, और ये आपको अभी ही आज याद करना है, मतलब याद करके जाना, बात खत्म, देयर इज नो ऑप्शन। नंबर 2 ट्रांसलेशन के 30 वर्ड हम याद करेंगे आज ही, आपको लिखवाऊंगा इसकी एक अलग से बुक बनाना, जिसमें आपके केवल ट्रांसलेशन के वोकेब रहेगी, जिससे आपको लगातार आप उसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, आपको मैं जीके बताऊंगा, जीके कौन सा पार्ट हमें करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट हम लेंगे और उस पार्ट को मैं आपको बताऊंगा, वो अपने को याद करना है। डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे तो सब हो जाएगा, रातों रात करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, पर रोज अगर अपने एक एक पेज भी कर लिया किसी बुक का लेके, एक एक पेज, मैंने आपसे 5 सवाल पूछ लिए, आप याद करोगे, रेगुलर जब करेंगे प्रैक्टिस तो अपने को याद हो जाएगा। और जो आज बताऊंगा उसका कल और डेली टेस्ट होगा। बाकी हम चार्जेस कर रहे हैं आज 323 और 294 के क्रिमिनल चार्जेस, ताकि आपको पता चले चार्ज का फॉर्मेट है। चार्ज तो जुबान पे याद होना चाहिए, और एक भी गलती होना नहीं चाहिए उसको बोलते हुए, तो आप पेपर में चार्ज 1-2 मिनट में कराओगे, फटाफट कराओगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सीधे आपके पास फॉर्मूला होगा कि आइटम भरना है, तो बात खत्म है ना, वहाँ ढूंढने की अपने को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीआरपीसी में चर्चा करेंगे, सीआरपीसी भी याद करना, सीआरपीसी और अकोमोडेशन 2 सब्जेक्ट हम आपके यहाँ पर ले रहे हैं, और लास्ट में आपका एक टेस्ट होगा मेंस पैटर्न पे, उसको भी हम करेंगे ना। देखो मेंस आपका 2 प्रकार से होगा, देखो 2-3 चीज होती है। एक होता है आपकी एक ओवर कमांड सिनॉप्सिस टेस्ट, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि मुझे समन के बारे में बताओ, तो आप समन 61 से शुरू होकर 69 तक जाता है। तो एक तो होता है पूरा परफेक्ट मेंस, जहाँ पर आप सारी बात लिख रहे हो, पर एक बार आपका टेस्ट होगा जहाँ पर आपको इतना लिखना है कि इसके सर जनरल समन 3 प्रकार के हैं, 62 में है, 64 में है, 65 में है, सर फॉर्म ऑफ समन 61 में है, सर स्पेशल
जो समन के केस है वो 63 है, 66 है, 69 में भी एक स्पेशल समन का केस है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सर्वेंट और एक सिटीजन भी अदर जुडिक्शन। एक प्रूफ की बात है, प्रूफ के 2 सेक्शन है, 68 और 69 का 2। इनके बारे में छोटी छोटी बातें आपको लिखना है, जैसे जहां पर जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है 64 में एडल्ट मेल मेंबर, इतनी सी बात महत्वपूर्ण है कि वो 60 वाला आदमी मिला नहीं है, तो ये इस तरीके से भी आपको टेस्ट देना है। इसमें क्या होगा, आप लगातार 100 सेकंड सीआरपीसी के सिनॉप्सिस में लिखोगे, जब यहाँ पर होल्ड होगी ना तो इसके बाद ही आप इसके अंदर होल्ड कर पाएंगे, इसके बाद ही आप इसकी एक एक बारीक बात को करेंगे। तो टेस्ट अपन 2 तरीके से लेंगे ना, एक सिनॉप्सिस बेस्ड टेस्ट होगा जो रोज डेली कुछ ना कुछ पार्ट का होगा, ताकि आपकी प्री की प्रैक्टिस स्वतः हो जाए, बाय डिफॉल्ट आप प्री के लिए तैयार हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो 4 माइनर और ये अपन पूरा अपने को यहाँ पर करना है। लेट्स सी, अब करते हैं शुरू। और हमारे पास टेस्ट कॉपीज है, तो पहले अपन आप लोग लाए हैं जो बैरेक्स मैंने आपको लाने का कहा था, मैंने आपको चारों माइनर और सीआरपीसी अगले 30 दिन तक आपको डेली होल्ड करके चलना है ना? मतलब 30 दिन बाद, अभी आप उसको बैग में होल्ड कर रहे हो, 30 दिन बाद वो दिमाग में होल्ड होना चाहिए। जब दिमाग में आ जाए तो ही उस बेयर को घर रखना, वरना बेयर को रोज ही लेके आना। जैसे ही दिमाग में पूरा फिट हो जाए उसको घर छोड़ देना, कोई लोड नहीं। अब रास्ते में क्या होगा, जैसे कैश और ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन तो बुक आपकी कैश है, पर जिसको आप दिमाग में कर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑनलाइन है ना? तो दिमाग में आ जाए तो फिर उसको घर रख दीजिएगा, ये तरीका है। और जो 2 बैचेस है मेरी, है ना, एक बैचेस तो जिसमें केवल हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर वो मेंस के आंसर देखेंगे जो 1000 रुपीज़ पर मंथ का है, और एक 3000 वाला है जहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। 1000 वाले में डेली आपको बताया जाएगा कि हम प्री के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब 1000 में प्री का भी इंक्लूडेड है कि हम आपको आज अगर हिस्ट्री डिस्कस करिए, कुछ भी डिस्कस करा है तो उसको वो देख भी पाएंगे ऑनलाइन, और उसका वो टेस्ट भी दे पाएंगे, क्योंकि टेस्ट का मतलब वही सेम है। मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलूँगा, वो घर पे लिखेंगे आंसर और चेक कर लेंगे उनके 30 में से 40 में से 50 में से कितने आए प्लस। बाकी जो मेंस का है अभी वो केवल ऑफलाइन है, अगर ऐसा लगेगा कि ऑनलाइन हम कर सकते हैं तो ही मेंस के टेस्ट को ऑनलाइन करेंगे, है ना? लिमिटेड जो पुराने बच्चे उनके लिए वो रहेगा ऑनलाइन, बाकी नए एडमिशन अभी हम ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, अभी केवल ऑफलाइन पे काम करेंगे। देखो सामने होता है तो हम जस्टिफाई कर पाएंगे, है ना? मैं ऑनलाइन में इतना कर नहीं पाते ना, और मेंस के लिए प्री के लिए हो जाएगा, इजी है। मैंने बोला, उन्होंने पढ़ा, मैंने क्वेश्चन दिया, उन्होंने चेक कर लिया। मेंस में चूँकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आमने सामने का होता है, तो वो वहाँ पर ज़रूरी रहेगा। ठीक है, अपन करते हैं शुरू आज की।